नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल में मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज 7/6/2022 है और कल 6/6/2022 था। कल 6/6 का पोर्टल ओपन हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं पोर्टल्स के बारे में अवेयर कराना चाह रही हूँ। जो ट्विन जर्नी में हैं उनके लिए या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए ये पोर्टल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। इसीलिए हमें इन पोर्टल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये स्पेशल टाइम होता है जब हम अपना स्पिरिचुअल असेंशन करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इन्हीं पोर्टल्स के ऊपर रहेगी। जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं, इसकी स्क्रीन पर आपको जो फ़ोटो पिक्चर्स भी नज़र आ रहे हैं वो सारे गेटवेज़ के फ़ोटो पिक्चर्स हैं। ये जिसने भी बनाए हैं आपको लग रहा होगा कि फैंटेसी है, लेकिन रियलिटी में ये टोटली फैंटेसी नहीं है। एक्चुअल में जो पोर्टल्स होते हैं वो भी इसी तरीके से ही होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे पोर्टल्स होते क्या हैं। जैसे सामने वाले फ़ोटो पिक्चर में आपने देखा कि एक राउंड कलर का सर्कल है और वहाँ से कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है, या सामने ट्रेन की पटरी की तरह आपको दिख रहा है और अंदर जाने का रास्ता है। तो ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है इन्हीं को ही गेटवेज या पोर्टल्स कहते हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी लंबे समय से, सालों से अपनी साधना कर रहे हैं, उन लोगों ने इन पोर्टल्स को एक्सपीरियंस किया होगा। वो इन पोर्टल्स के या तो गेट तक पहुँचे होंगे और अगर असेंड हो गए होंगे तो इन पोर्टल्स के अंदर भी इनको एंट्री मिली होगी। ये जो पोर्टल्स हैं ये पोर्टल्स के ऊपर डिसाइड होता है। इट मीन्स पोर्टल्स ये डिसाइड करते हैं कि किसको एंट्री मिलेगी, किसको नहीं। जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो तो सभी के लिए ओपन होती है, लेकिन जो पोर्टल्स हैं वो ओनली एंड ओनली उन स्पिरिचुअल बीइंग्स के लिए ओपन होते हैं जो उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, अपने आप को असेंड कर चुके हैं। उनके लिए पोर्टल्स ओपन होते हैं। नॉर्मली सभी सोल्स के लिए ये पोर्टल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब ये पोर्टल्स, गेटवेज या द्वार होते क्या हैं? ये आपको स्पेशल पावर्स देने के लिए ओपन किए जाते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी आपको सेंड की जाती है। साथ ही साथ जो असेंडेड सोल्स हैं उन सोल्स को इसमें एंट्री मिलती है और वो एंट्री के बाद स्पेशल पावर्स वहाँ पर गेन करते हैं। उनकी स्पेशल स्पिरिचुअल लर्निंग्स, टीचिंग्स इन गेटवेज या पोर्टल्स में होती हैं। हर एक टोटल पूरे साल भर में टोटल 12 पोर्टल्स आते हैं और हर एक पोर्टल, मैं उन पोर्टल्स की बात कर रही हूँ जो डिफरेंट पोर्टल्स हैं और एवरी ईयर्स ओपन होते ही होते हैं सोल्स को असेंड करने के लिए। तो उन पोर्टल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा भी और भी पोर्टल्स हैं, लेकिन उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 12 पोर्टल्स के बारे में बात करेंगे। पोर्टल्स मीन्स वो मैजिकल गेटवेज, वो आध्यात्मिक द्वार जिनके अंदर जाकर हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और अधिक विकसित करते हैं। हम और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनते हैं और स्पिरिचुअल पावर्स हमें मिलती हैं। ये पोर्टल्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक आते हैं। जनवरी में 1 जनवरी
को फर्स्ट पोर्टल ओपन होता है। ये 12 मैजिकल गेटवेज़ हैं। क्योंकि ये मैजिकल गेटवेज़ हैं तो हमें ये मैजिकल पावर्स भी देते हैं। इट मीन्स ये पोर्टल्स हमें स्पेशल पावर्स देते हैं, हमारी स्पेशल लर्निंग्स करते हैं। 1 जनवरी को 1:01 पर, जिसे आप रात के 1 बजे बोलते हैं, जिसमें AM लिखा जाता है, वो एक्चुअल में AM ही होता है, इसीलिए उसे AM लिखा जाता है। तो रात के 1:01 को ये पोर्टल ओपन होता है और 24 घंटे के लिए ओपन होता है। 12:59 तक ये अगली रात तक ओपन होता है और 12:59 पर ही 59 पर मीन्स 12:59 पर ये पोर्टल क्लोज हो जाता है। जो फर्स्ट पोर्टल है उसका नाम है बटरफ्लाई पोर्टल। इस पोर्टल में जो असेंटेड सोल्स होती हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, जो ट्विन सोल्स होती हैं और अपनी सालों की साधना से अपने आप को असेंड कर चुकी हैं, उनको इन पोर्टल्स में एंट्री मिलती है। यहाँ पर उन्हें शील्ड्स बनाना सिखाया जाता है और ये शील्ड्स, ये मास्टर लेवल की शील्ड्स बनाना सीखते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको कुछ शील्ड्स प्रोवाइड की हैं। ये वही शील्ड्स हैं जो गॉड ने मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में दी हैं और साथ ही साथ ये पावर भी दी है कि मैं और भी स्पिरिचुअल शील्ड्स बना सकती हूँ। तो ये बटरफ्लाई जो पोर्टल है वो सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स को जो मास्टर लेवल के होते हैं, मीन्स वो इतने असेंड हो जाते हैं कि दूसरों को उन एक्सपीरियंस की टीचिंग दे सकते हैं जिन एक्सपीरियंसेस को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। मीन्स जो अनुभव वो प्राप्त कर चुके हैं, उन अनुभवों के आधार पर वो आने वाली स्पिरिचुअल सोल्स की हेल्प करती हैं, उन्हें मास्टर्स बोलते हैं। तो ये मास्टर लेवल की जो शील्ड्स हैं, इन्हें बनाने की प्रैक्टिस इन स्पिरिचुअल सोल्स को कराई जाती है। ये जो पोर्टल्स हैं खुद ही अपने मास्टर्स को चूज़ करते हैं और कुछ ही घंटों में बहुत हाई पावर की शील्ड्स बनाने की जो पावर है वो इन्हें देते हैं और इस पावर को गेन करने के बाद ये अपने आप ही पावरफुल शील्ड्स बनाना सीख जाते हैं। जो और असेंडेड मास्टर्स इस स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, उन्हें भी ये शील्ड्स बनाने की पावर मिली होगी और वो भी शील्ड्स अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूर लगाते होंगे। अगर कोई भी असेंडेड मास्टर मेरी इस वीडियो को सुन रहा है तो प्लीज़ वो मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अपनी सोल फैमिली के लोग जब मिलते हैं और जब मन की बातें होती हैं तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरा इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ जो पर्पज़ है वो आपकी हेल्प करना है। लेकिन अगर कोई अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी कोई सोल फैमिली का है जो इस नॉलेज को रखता है और बाकियों को भी ये पता चल जाता है कि हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है, ये जो भी इस स्पिरिचुअल लाइफ में होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होते ही होते हैं। दूसरा पोर्टल नंबर 2 जो 2-2 पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, इसे जॉइंट स्टैचू के नाम से जानते हैं। ये जो पोर्टल है वो 2 फरवरी को 2:02 पर ओपन होता है। ये सभी पोर्टल्स अपने टाइम पर ही ओपन होते हैं और अपने टाइम पर ही क्लोज़ होते हैं, इसीलिए इन पोर्टल्स में टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है।
और कोशिश ये की जाती है कि जो टाइम पोर्टल के ओपन होने का है उसी टाइम से थोड़ी देर पहले हम मेडिटेशन करने बैठ जाएं, जिससे कि जैसे ही वो पोर्टल ओपन हो हमें अंदर एंट्री मिल जाए। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग सोच रहे होंगे इन पोर्टल्स में अंदर एंट्री मिलती कैसे है। तो अंदर एंट्री सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो असेंडेड सोल्स हैं, जो एस्ट्रल ट्रैवल कर सकती हैं, उनकी सोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रैवल करती है, उन्हीं को इन पोर्टल से अंदर एंट्री मिलती है। उसमें भी सिर्फ उन्हीं पोर्टल्स को अंदर एंट्री मिलती है जिन सोल्स को ये पोर्टल्स अलाउ करते हैं। इट मीन्स ये पोर्टल इतने पावरफुल हैं कि ये अपने आप ही उन सोल्स की स्कैनिंग कर लेते हैं कि कौन असेंड हो गई है और कौन नहीं, और असेंशन के बाद ही जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो इन पोर्टल्स में एंटर कर सकते हैं। अब ये सेकंड पोर्टल है 2-2 पोर्टल, द जॉइंट स्टैचू पोर्टल। ये हमारी स्पिरिचुअल हीलिंग करता है और हमें दूसरों की स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे करनी है यहाँ हमें ये नॉलेज दी जाती है। यहाँ पर यूनिवर्स भी हमारी डीप हीलिंग करता है और जितनी भी क्लिनजिंग हमारी की जाती है या जितनी भी हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में डैमेज हुए होते हैं, हमारी सोल जो डैमेज हुई होती है, हम जो वुंडेड हुए होते हैं, तो हमारी सोल को यहाँ पर हील किया जाता है और कंप्लीट हीलिंग हमारी यहाँ कराई जाती है। पोर्टल नंबर 33 द वॉइस ट्री पोर्टल। ये पोर्टल आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको विजडम दी जाती है, कंप्लीट विजडम, कि आप अपने आप को बैलेंस करना सीख पाएँ और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आपको दी जा रही हैं उनको यूज़ करना सीख पाएँ। बहुत सारे लोग हैं जो इन स्पिरिचुअल पावर्स को बैलेंस नहीं कर पाते और मिसगाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जब हमें स्पेशल पावर्स मिलती हैं तो हम एकदम से उनको बैलेंस करना नहीं सीख पाते हैं, वो हमें अपनी प्रैक्टिस के बाद सीखना होता है। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करती हूँ। किसी को डीप अगर इस एक्सपीरियंस को फील करना है तो वो स्पेशल दिव्य दृष्टि मेरे एक्सपीरियंस को देख सकता है। जब मुझे दिव्य दृष्टि मिली थी तो मैं इसे बैलेंस नहीं कर पाई, मुझे थोड़ा टाइम लगा बैलेंस करने में, क्योंकि मुझे आँख खुलने और बंद होने का एहसास ही बंद हो गया था। मैं आंखें बंद करके भी सेम वैसे ही देख पाती थी, आज भी देख पाती हूँ, बट आज ये पावर मेरे कंट्रोल में है, बैलेंस में है। अब मेरी इच्छा पर मैं देख पाती हूँ, बिना इच्छा के नहीं। लेकिन जब मुझे स्टार्टिंग में ये पावर मिली थी तो मुझे इसको बैलेंस करना नहीं आता था। मैं इतना अजीब फील करती थी, मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि आँख बंद करना किसे कहते हैं मैं उसे फील ही नहीं कर पाती थी। आंखें खोलो तो भी सब दिख रहा है, आंखें बंद करो तो भी सब दिख रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं सोऊं कैसे, मैं पूजा कैसे करूं, क्योंकि उससे पहले तो आंखें बंद करके पूजा करने की आदत थी, अब आंखें खोल के पूजा कोई कैसे करे। लेकिन एक्चुअल में तो मेरी आंखें बंद होती थी, पर जो ये स्पेशल पावर मुझे मिली थी बंद आंखों से देखने की, उसको मैं बैलेंस नहीं कर पाई थी। आज की डेट में भी ये पावर है और इस पावर को मैं अपने कंट्रोल में रखती हूँ। जब कभी मुझे इसका यूज़ करना होता है मैं सिर्फ़ और सिर्फ तभी यूज़ करती हूँ। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर मेरे अलावा जिस किसी को भी ये थर्ड आई की पावर मिली हुई है वो अपनी इस थर्ड आई की पावर को अननेसेसरी यूज़ ना करे। रीज़न है उसका, क्योंकि थर्ड आई की पावर को जो हम यूज़ करते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी हम यूज़ करते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उसमें खर्च होती है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल अपनी इस पावर को यूज़ कीजिए, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी यहाँ पर आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। उसके बाद है 4-4 पोर्टल, ये है द ब्यूटी डियर। यहाँ पर हमें डिफेंस मैकेनिज़्म सिखाया जाता है, यहाँ पर हमें सेल्फ डिफेंस की लर्निंग दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे सोल्स को डिफेंस की क्या ज़रूरत है, तो आप लोग जो
बोलते हैं ना कि डेमोनिक अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, ये जो 4-4 पोर्टल है वो जब ओपन होता है और जिन सोल्स को इसमें एंट्री मिलती है उनको यहाँ पर यही स्पेशल पावर्स दी जाती हैं कि वो डीमंस से कैसे फाइट कर सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर उन्हें भागने मीन्स अपने आप को सेफ रखने के लिए भागकर दूसरों की मदद का इंतज़ार करना सिखाया जाता है और साथ ही साथ अटैक को होने देना सिखाया जाता है। अब आप सोचेंगे सामने वाला हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम तो मर ही जाएंगे, नहीं, यहाँ पर हम सामने वाले को मौका देके उसकी पावर को कम करते हैं और उसके बाद जब वो थक जाता है तब अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्टल है 5-5 पोर्टल। अब बार बार टाइम मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि 2-3 पोर्टल्स में मैं आपको टाइम बता चुकी हूँ कि जो पोर्टल है वो अपने एग्जैक्ट टाइम पर ही ओपन होता है। जैसे 5-5 है तो 5:05 पर ही ये पोर्टल ओपन होगा, सुबह के 5:05 पर पोर्टल ओपन होता है। आपको पोर्टल से थोड़ी देर पहले ही मेडिटेशन में बैठना होता है और अगर पोर्टल की मर्ज़ी होगी तो आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जी रिसीव होगी। इस पोर्टल का नाम है द क्लेवर ओल्ड मैन थिंग और वुमेन। ये आइडेंटिफाई नहीं हम कर पाते हैं कि कौन हमें सिखा रहा है, पर कोई अननोन हमें ये चीज़ें सिखाता है। डिफेंस मैकेनिज़्म, पहले हमने डिफेंस सीखा और यहाँ पर हम अटैक करना सीखते हैं। मीन्स जो भी स्पिरिचुअल वेपन्स हमें मिले हैं हम उनको यहाँ पर यूज़ करना सीखते हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे हम अपने फाइट में अटैक के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर हमें सिखाया जाता है। मीन्स स्पिरिचुअल पावर को मूविंग करना हमें यहाँ पर सिखाया जाता है। नेक्स्ट है 6-6 पोर्टल द ब्राइट लाइट, जो कि कल था। मेरे बाद में ध्यान में आया कि क्यों ना पोर्टल्स की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। कल 6-6 पोर्टल था और कल द ब्राइट लाइट पोर्टल ओपन हुआ था। जिन भी लोगों ने कल मेडिटेशन किया होगा उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि डेली रूटीन के मेडिटेशन से उनके मेडिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंट उन्हें फ़ील हुआ होगा। कल के दिन उन्हें गोल्डन हीलिंग लाइट फील हुई होगी, जो यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी है और हमें 6-6 पोर्टल में रिसीव होती है, जो हमें अंदर तक हील कर देती है। इसीलिए इसे इनर हीलिंग पोर्टल भी आप कह सकते हैं। फिर है नंबर 7 पोर्टल द लॉयल डॉग। यहाँ पर हमारी लॉयल्टी चेक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पिरिट की भी लॉयल्टी, हाँ जी, ये चेक किया जाता है हम कितने लॉयल हैं, अपने सोल पर्पस के लिए कितने लॉयल हैं, हम जिन एनर्जीज़ को कैरी कर रहे हैं उनका हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पर 100% हमारी लॉयल्टी चेक की जाती है। फिर है 8 पोर्टल द ट्रू ब्रेवरी ऑफ अ डायमंड लाइन। मीन्स एक तरीके से यहाँ पर आपको ब्रेव बनाया जाता है और अंदर तक आपके फियर्स को निकाल बाहर फेंका जाता है। और इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो फियरलेस होकर निकलते हैं, आपको किसी से भी डर नहीं लगता। यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड किया जाता है और उन सभी वुंड्स को बाहर निकाल फेंक दिया जाता है जिनकी वजह से आप फियर में रहते हैं। फिर है 9 पोर्टल द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ डायमंड लाइफ पोर्टल। ये भी एक तरीके से 8 पोर्टल के ही जैसा है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको स्पेल्स मीन्स मंत्रा सिखाए जाते हैं, हैंड साइंस सिखाए जाते हैं और मेलोजीनियंस, इट मीन्स हाथों की मुद्रा और मुंह के द्वारा स्पेल्स करना, मैजिक करना सिखाया जाता है। अब जो लोग ये इसके बारे में नहीं जानते उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा सुनकर कि क्या स्पेल्स सिखाए जाते हैं। जी हाँ, जितने भी मंत्र आपको मिले हैं वो ऐसे ही प्रिपेयर किए गए हैं
इस पोर्टल में हमें इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि जिन शब्दों को हम पावर देते हैं वो शब्द बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और सभी के लिए वो शब्द एज ए मंत्रा वर्क करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने मंत्रोच्चारण जो आप करते हैं सिर्फ वो ही हैं, उसके अलावा मंत्र नहीं बनाए जा सकते। इस पोर्टल में जाने के बाद आपको ये पावर दी जाती है कि आप खुद भी स्पेल्स बना सकते हैं और वो वैसे ही वर्क करते हैं जिन स्पेल्स को आप पढ़ते आए हैं उससे उसकी ही तरह, बल्कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। वो आपके ऊपर है कि आपने जो स्पेल्स बनाए हैं उसमें आपने अपनी कितनी स्पिरिचुअल पावर है उसको यूटिलाइज़ किया है। जितनी ज़्यादा आप अपनी स्पिरिचुअल पावर अपने स्पेल्स को बनाने में यूटिलाइज़ करते हैं उतनी ही ज़्यादा पावरफुल आपके शब्द हो जाते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल बीइंग्स को कहा जाता है सोच समझ के किसी को भी बद्दुआ या दुआ दीजिए। अगर कोई स्पिरिचुअल बीइंग किसी को भी दुआ देता है, प्रेयर करता है, तो वो भी 100% सक्सेसफुल रहती है, और अगर किसी को कर्ज करता है या बद्दुआ देता है तो वो भी। यही कारण है कि पुराने टाइम में जब साधु श्राप दिया करते थे तो वो फलीभूत होते थे, मीन्स वो भी पूरे होते थे। साथ ही साथ नेक्स्ट पोर्टल है पोर्टल नंबर 10, जिसे द गार्जियन या प्रोटेक्टर पोर्टल भी आप कह सकते हैं। इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आपको ये एनर्जी दी जाती है कि आप दूसरों को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं, आप ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, आप वो सब काम करना सीख जाते हैं जिनके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आप दूसरों को बिना उसकी हेल्प मांगे प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और ये पावर्स आपको दी ही इसीलिए जाती हैं कि आप एट ए टाइम डिसीज़न ले सकें और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर आप उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँच जाएं। साथ ही साथ आपको डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी आपकी बिल्ड की जाती है, निर्णय लेने की कला आपको सिखाई जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में भी स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं। जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो ये जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगी लॉर्ड बुद्धा का। जिन लोगों ने लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी नहीं सुनी है वो उनकी स्टोरी सुन सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और अभी 2 पोर्टल बचे हुए हैं। जब वो अपने मेडिटेशन में अपनी लास्ट प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके ऊपर डेमोनिक अटैक्स हुए थे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि डेमोनिक अटैक्स नहीं होते, तो बिल्कुल होते हैं। सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स इसको फेस करते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग अगर उनका मन सच्चा है और वो रियलिटी में स्पिरिचुअल बीइंग हैं, ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना चाहते हैं, तो गॉड अपने आप उन्हें शील्ड प्रोवाइड कर देते हैं जो इन नेगेटिव एंटिटीज़ से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मुझे मिली है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ऐसे ही उनके चारों तरफ वो प्रोटेक्शन शील्ड बन गई, और जो भी डेमोनिक अटैक्स उनके ऊपर हो रहे थे, जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ उनके ऊपर अटैक कर रही थी, वो सब फेल हो गई। वो अपने वर्क में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और बाद में वो थक हार कर पीछे हट गई। और उसके बाद लॉर्ड बुद्धा को विजडम मिली। इट मीन्स विजडम मिलने से पहले ये डेमोनिक अटैक होना कंपलसरी है। इसे आप नेगेटिव लेते हो तो वही मैंने एक वीडियो में भी क्लियर किया था, इसे पॉजिटिव लीजिए। इसके ऊपर भी मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज हम सिर्फ पोर्टल्स की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पोर्टल आता है 11th पोर्टल, 11 पोर्टल, जो 11:11 पर ओपन होता है। पूरे 24 आवर्स के लिए ओपन होता है, फिर क्लोज़ हो जाता है। इसमें 1000 पीसेस ऑफ कलर्स इस पोर्टल का नाम है, इस आध्यात्मिक गेटवे का नाम है 1000 पीसेस ऑफ कलर्स। और इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कितने कलर्स होते हैं, 1000। यहाँ पर आपको डिफरेंट व्यूज़ दिखाए जाते हैं। आपको हैंगमैन की सिचुएशन में लाया जाता है। आपने कार्ड देखा होगा
जो लोग टैरो रीडिंग जानते हैं और मेरे इसको देख रहे हैं या टैरो रीडिंग सुनते हैं, उन्होंने एक कार्ड के बारे में सुना होगा, हैंगमैन। और जिन्होंने नहीं सुना है या नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, हैंगमैन मतलब होता है कि उल्टा लटका हुआ इंसान जो दुनिया को एक अलग तरीके से देखना चाहता है। तो ये पोर्टल हमें यही विज़न प्रोवाइड कराता है। यहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जो लोग टैरो कार्ड्स को सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या हैं, तो ये वो स्पिरिचुअल पावर्स या वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों ने किए हैं, उसके बाद ये बनाए गए हैं। और ये बहुत पावरफुल होते हैं, इनकी रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बशर्ते वो सही की गई हो। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी बताते हैं ये टैरो कार्ड्स। तो यहाँ पर वो टैरो कार्ड में हैंगमैन वो यही देखने की कोशिश कर रहा है कि मैंने एक साइड से तो देख लिया कि विज़न क्या है, लेकिन उसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी मैं देख लूँ कि दूसरी तरफ से अगर मैं इसी विज़न को देखूँ, इसी व्यू को देखूँ तो वो कैसा नज़र आएगा। और इस पोर्टल में हमें यही पावर दी जाती है कि आप जिस भी सिचुएशन को देख रहे हो उसे दूसरे एंगल से भी चेक करो कि उसका वो सही भी है या नहीं है, जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही है, कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर हमें दोनों व्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने आपको पहले एक वीडियो में, लाइव ट्री वीडियो में बताया कि कुछ भी ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। यहाँ इस पोर्टल के अंदर हमें ये ही लर्निंग दी जाती है कि नथिंग इज़ गुड और नथिंग इज़ बैड, कि कुछ भी गलत नहीं होता और कुछ भी सही नहीं होता। जो आपको एक साइड से देखने में सही लग रहा है वो दूसरी साइड से गलत भी हो सकता है, और जो दूसरी साइड इस साइड से गलत दिख रहा है वो दूसरे वे में सही हो सकता है। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हमारी लर्निंग कराई जाती है और हमें ये नॉलेज दी जाती है कि 1% भी पॉसिबिलिटी अगर हो तो उसे छोड़ना नहीं है। यही कारण है कि आपको ये बोला जाता है, जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो वो 1000 दरवाजे आपके लिए खोल देता है आगे बढ़ने के, बस आप ही समझ नहीं पाते। और हमें यहाँ पर यही सिखाया जाता है कि किसी भी पॉसिबिलिटी को, चाहे वो 1% हो, नज़रअंदाज नहीं करना। और यहीं पर हमें एक तरीके से रिस्क लेना सिखाया जाता है। लास्ट पोर्टल इज़ 12 पोर्टल, इनफाइनाइट पोर्टल। यहाँ इन्फिनिटी का सिंबल होता है और एक तरीके से लूप होती है। इस पोर्टल में आपको एक तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है बार बार असेंड करने की, और टाइम के डिफरेंट जोन से गुजारा जाता है। आपको ये एक्सपीरियंस कराया जाता है कि टाइम रुक भी सकता है और आप टाइम को कैसे रोक सकते हो। हालांकि टाइम को रोकना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने अपनी लाइफ में समय को रुकने का एक्सपीरियंस किया है और मैं जानती हूँ जो भी ट्विन सोल जर्नी में हैं, क्योंकि मैं अपने साथ साथ मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो में एक अपनी फ्रेंड का नाम लिया है, आभा शर्मा। उन्होंने भी इस समय की गति को रुकने का अनुभव किया है, तो हम दोनों हैरान हो जाते थे कि कैसे गॉड हमारी हेल्प करने के लिए समय को रोक देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस हमें कराया जाता है कि हाँ, टाइम को भी कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, बदला जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। ये एक्सपीरियंस हम यहीं इस 12 पोर्टल में सीखते हैं। आज की इस वीडियो को मैंने ओनली एंड ओनली पोर्टल वीडियो ही बनाया है। इसमें सारी नॉलेज मैंने मेन 12 पोर्टल्स की दी है। आई होप सो आपको इस पोर्टल की नॉलेज को जानकर अच्छा लगा होगा। जो इस जर्नी में नहीं हैं उनके लिए एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप मान सकते हैं, लेकिन जो लोग इस जर्नी में हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिएगा। ये पोर्टल्स ज़बरदस्ती नहीं खुल सकते, यहाँ पर ये अपनी मर्ज़ी से खुलते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहें तो ये हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम्स लेकर ओपन हो जाते हैं। और स्पिरिचुअल बीइंग्स के टाइम पर एग्ज़ाम होते हैं और होते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। मैंने पहले वीडियोज़ में भी कहा है कि कदम कदम पर एग्ज़ाम है, बहुत पेन है, बस हम बैलेंस होना सीख जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको इन पोर्टल्स की नॉलेज को जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर कोई व्यूअर अपनी नॉलेज मेरे साथ
मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। मैं वेट कर रही हूँ आपके मैसेजेस और मेल्स का, आपके एक्सपीरियंसेस का। अच्छा लगता है जब अपनी सोल फैमिली का कोई अपने जैसे एक्सपीरियंस सामने वाला बताए और कहे कि हाँ, ये जो सामने वाला कह रहा है ये एकदम सही कह रहा है, मैंने भी इसे फील किया है।